नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। देश की सियासत पहले से ही गर्मजोशी से भरी हुई है, लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली से सैकड़ों मील दूर लक्षद्वीप की। आइए जानते हैं क्या चल रहा है लक्षद्वीप में, क्या राजनीतिक उठापटक चल रही है वहां। मोदी के करीबी प्रफुल्ल से क्यों नाराज है लक्षद्वीप? शराब को हां और बीफ को ना, क्या है माजरा? अप्रतिम सौंदर्य वाले लक्षद्वीप समूह में बीते दिनों से विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 96% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला ये केंद्र शासित प्रदेश आज की तारीख में सुर्खियों में है। क्या है मामला, क्यों है ये विरोध? आइए जानते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां कोई विधानसभा है ही नहीं। राज्य की कमान राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त प्रशासक के हाथों में होती है। मतलब लक्षद्वीप के इतिहास में प्रफुल्ल पटेल से पहले कभी भी राज्य की बागडोर किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं सौंपी गई थी। प्रशासक के तौर पर वहां नौकरशाही नियुक्त किए जाते रहे थे, मगर अब गुजरात में गृह मंत्री रह चुके पटेल इस द्वीप समूह के प्रशासक हैं। ऐसे में उनके कुछ विवादास्पद फैसलों ने लक्षद्वीप में उथल पुथल की स्थिति पैदा कर दी है। पटेल पर लक्षद्वीप के लोग वहां की संस्कृति, रहने खाने के तरीकों को नुकसान पहुंचाने और बेवजह डर फैलाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। बीफ बैन, पंचायत चुनाव में उन लोगों के लड़ने पर पाबंदी जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, लोगों की गिरफ्तारी और भूमि अधिग्रहण से जुड़े नए नियम जो कि अभी ड्राफ्ट हैं। अगर गृह मंत्रालय की मंजूरी हासिल हो जाती है तो ये एक कानून की तरह लागू हो जाएंगे। ऐसे में लोग इन नियमों को कई तरह के तर्क देते हुए इनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि मुस्लिम बहुल प्रदेश में बीफ कैसे बैन कर सकते हैं? मुस्लिम बहुल प्रदेश में शराब को हां और बीफ को ना कहना लोगों को हरगिज मंजूर नहीं हो रहा है। इसी तरह एंटी सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन ड्राफ्ट, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक बिना पब्लिक डिस्कोर्स के हिरासत में रखा जा सकता है। अब यहां यह बताना जरूरी हो जाता है कि लक्षद्वीप एनसीआरबी के आंकड़ों में सबसे कम अपराध वाले राज्यों में आता है। फिर यहां ऐसा कानून लाने की चेष्टा करना लोगों को हजम नहीं हो रहा है। प्रशासक के आदेश के बाद केरल से लक्षद्वीप के लिए आने जाने वाले मार्ग के बजाय कर्नाटक से खोले जाने के आदेश भी विवाद का कारण बना हुआ है। कोची से लगभग 150 से 200 समुद्री मील की दूरी पर स्थित लक्षद्वीप के 10 बसे हुए द्वीपों की आबादी 60,000 से अधिक है, जिनमें से मुस्लिम आबादी को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये लोग चिकित्सा सुविधाओं से लेकर उच्च शिक्षा तक द्वीपवासी बड़े पैमाने पर केरल पर निर्भर है। नए फैसलों में एक फैसला मिड डे मील से नॉनवेज को हटाने का भी है। ऐसे में मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर ट्वीट कर दिया है, लक्षद्वीप समुद्र में भारत का गहना है, सत्ता में बैठे अज्ञानी इसे नष्ट कर रहे हैं, मैं लक्षद्वीप के लोगों के साथ खड़ा हूं। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस मुद्दे पर पत्र भी लिखा है। राहुल ने कहा कि लक्षद्वीप प्रशासक द्वारा घोषित जन विरोधी नीतियों से लोगों के भविष्य को खतरा है, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी भी इस पर एकमत नहीं नजर आ रही है और राष्ट्रपति और गृह मंत्री से शिकायत के बाद पार्टी के युवा मोर्चा के 8 सदस्य पिछले 2 दिनों में इस्तीफा दे चुके हैं। स्थानीय स्तर पर भी पटेल और उनके फैसलों के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जिनकी कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिनमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। वहीं इस पूरे विवाद को पटेल ये कहकर खारिज कर रहे हैं कि वो सिर्फ लक्षद्वीप के विकास के लिए कदम उठा रहे हैं। बहरहाल साल 2020 में एक भी कोरोना संक्रमित न मिलने और पूरे साल महामारी से अछूता रहने वाला लक्षद्वीप खबरों में अच्छी वजह से चर्चा में रहा था, मगर वजह बदल गई है और हालात भी। अब लक्षद्वीप कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। विशेष प्रावधानों के तहत संरक्षित द्वीप क्या वाकई खतरे में है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं।